जवाब दिया कन्हैया को बुला लो। रुकम ये भूल जाओ। रुकम कहने लगा पिताजी इतनी लंबी तुम्हारी जबान, और सुनो भूल से भूल आंगन में अगर कन्हैया को तुमने बुलाया, बहन की डोली बाद में उठेगी, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों सिंगार उजड़ जाएंगे, बहन की डोली बाद में उठेगी, पहले इस आंगन से तुम्हारी लाश उठ जाएगी। दोबारा कन्हैया का नाम जबान पे आया। तो सुनो, रुकम बोला पिताजी आंगन में कन्हैया को बुलाया, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून, बच्चे रहेंगे। शादी की बात भूल जाओ। कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी बोले हाँ रुकम इधर आओ। नाई ब्राह्मण को बुला करके रुकम कहने लगा पंडित जी देख लिया, बुढ़ापे में ऐसा लगता है बुद्धि अब खराब हो गई इनकी। बीच में बैठे बैठे सुन रहे, रुकम बात कर रहा है। पंडित जी से कहने लगा पंडित जी तुम तो जानते हो हमारा साला कितना बड़ा पैसे वाला है? अपने पिताजी की तरफ इशारा करके रुकम बोला तुम जैसे वो तो पानी तक की नहीं पूछेगा, हमारा तो साला है, जानते ही नहीं हो। कहाँ रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए? नाई ब्राह्मण से कहने लगा रुकम तुम हमारी बहन का टीका ले जाओ और हमारे साले साहब को चढ़ा करके आओ। फिर जवाब दिया लेकिन ठहरो, एक हम चिट्ठी लिख रहे हैं वो हमारे साले साहब को दे देना। वाह भाई वाह, जीजा चिट्ठी लिख रहे हो कि न के रहे सारे के लय। चंदेली के रहने वाले सम्राट राजा ससपाल, रिश्ते में आज तक तुम हमारे साले थे, आज के बाद हम और तुम दोनों लोग बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन का विवाह हमसे किया है, बदले में हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। हमारे घर में कलेश बहुत बड़ा है, पिता हमारे द्वारकाधीश की ओर झुक रहे हैं और हम सोच रहे कि बहन का विवाह तुमसे हो। सावधानी से आना, अकेले मत आना, फौजें लेके आना पड़ेगा। अगर शादी में कन्हैया आ गया तो विवाद हो सकता है। कुछ लिखा, क्या लिखा रुकम ने?
उन्होंने खत में लिख दिया, बड़े सावधानी से आने की जरूरत है। साले साहब कन्हैया आ गया, विवाद हो सकता है। नाई पंडित जी को भेज दिया, 1100 गिन्नियां गिन के दे दी, जवाब दिया ले जाओ और हमारे साले साहब को टीका चढ़ा करके आओ। पहले टीका लगने में 2 ही लोग जाते थे परीक्षक जी, नाई और पंडित। सुना है, हमने देखा तो नहीं है, अच्छा आपने देखा होगा। बाकी बाद में समझदार पैदा हुए, फिर 5 लोग जाने लगे, नाई पंडित, बेटी का पिता, बेटी का भाई और मामा। फिर कुछ और समझदार भाई, अब तो टीका लगना बंद हो गया भाई, बंद ही हो गया है। अब टीका लगने की जगह पर अनेक प्रथा चलने लगी। अब बिटिया को देखने जाता है पहले लोग, कऊ जगह पे 10-5 लोग जाते हैं, कऊ जगह पे तो 10-10 गाड़ी भर के जाती बिटिया को देखने को। क्या देख लोगे आप बेटी में? कुछ नहीं, कुछ नहीं देख पाएंगे आप। पहले विवाह करते थे जब, तो बेटी की ननिहाल का पता किया जाता था, इसकी ननिहाल कहाँ है। हाँ, अब वहां के विचार कैसे है, उनका व्यवहार कैसा है, जैसी जड़ होती है उसी तरीका की वृक्ष की उत्पत्ति हुआ करती है। प्रिय सज्जनों, अब हमने देखा है बेटियां देखने जाते हैं लोग, बड़े बूढ़े लोग तो बेचारे चाय बिस्कुट में ही लगे रहते, तो बिटिया आ तो चली जा, देखी रहे। एक माता जी के, देखो पहले का नियम एक और अच्छा था परीक्षित जी, पहले अच्छे घर बेटियों को मिल जाते थे, क्योंकि पहले विश्वास था। अब विश्वास खत्म होता जा रहा, न मजिया पे विश्वास है, न बेटी के पिता पे भरोसा है लोगों को, ना बेटी को। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं अज्ञान, बेटी को देखने के लिए जाते हैं, फिर बेटी से कहते बिटिया चल के दिखाओ ना, अब जो सूट उतार के साड़ी पहन के आओ। वाह भाई वाह, कितना अज्ञान का जाल फैला रखा है। एक माता जी की 3 बिटियां रहे, और भगवान की दुआ से परीक्षित जी 3 की तीनों तुतली रहे। अब यही जल्दी की बात है, तो बड़ी वाली की शादी तय हो गई। लड़का वालों ने कहा बेटी को देखने आएंगे, तारीख निश्चित हो गई, तो 2-3 गाड़ी भर के आई बिटिया को देखने के लिए। भाई अम्मा बड़ी होशियार रहे बिटिया की, बाने में 2 बिटियां अपनी छोटी वाली से संगे कर दई, कही जे बोलन ना दियो, बोले ना जावा, 2 बोली ठीक ना बोलन दिए। तो बहुत जगह ऐसा होता है, बेटी को देखने लोग जाते हैं, फिर एक दूसरे से इशारा करते, तुम कुछ पूछ ले, शर्म के मारे बोली नहीं। तो वो लड़कों को जब शादी रहे, तो बगे तो मित्र ने कही कि पूछ ले कुछ, बने कि हम ना पूछे तो नहीं पूछ ले। अब लड़की तुतली रहे, तो मगे मित्र ने कही कि सब्जी बहुत बढ़िया बनी जा। हाँ, बाने कही जे हाँ भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया थी। फिर बोलो करेला बहुत अच्छी थी, करेला किसने बनाए? सुबह बिटिया बनाए रुको गो जगह शादी रहे, सोई बोली पड़ी एकदम जगह ताए धीते थोते तो अच्छे नहीं। तो दूसरी खड़ी रहे, बाने गई अम्मा ने तई थी बोलिए ना, ताई तो बोलने लगी था, तो पता ही थारी आती तो। अब तीसरी बोली हम तो ताई तुम्हारे पप्पा थारी।
तो वो देवी रुक्मिणी विचार करती है, दीन बंधु अब क्या होगा। और इधर नाई और ब्राह्मण पत्र लेकर के चले हैं चंदेली की ओर। रास्ता में बातें करते जा रहे, भैया ये उल्टी गंगा आज कैसे बह रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे नाई और ब्राह्मण पहुंचे हैं चंदेली में, जहां ससपाल की सभा लगी है। और ससपाल की सभा में जब पहुंच गए, वहां जाकर के देखा, ससपाल कहने लगा पंडित जी से, आओ महाराज आओ। कहां से आए? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आ रहे हैं। अच्छा, कुंदनपुर में तो पंडित जी हमारी बहन है, हमारे बहनोई रत्न को आप जानते ही होंगे। पंडित जी बोले, उन्हीं ने भेजा है। क्यों? मेरा विचार है ससपाल, तुम्हारे बहनोई रकम, हाँ हाँ, अपनी बहन रुक्मिणी की शादी, हाँ हाँ, तुमसे करना चाहते हैं। और रुक्मिणी से शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है? जो सुना ससपाल ने बहनोई की बहन से शादी, जो सुना बहन की नंद से शादी, मारी खुशी से गद्दी पर उछल गया। कहने लगा, पंडित जी तुम कह रहे, तुम्हारा क्या विचार? हम कह रहे भगवान हमारे जैसे बहनोई भगवान सबको मिले, हम बहुत खुश, तैयार, एकदम तैयार। क्या हो गया? और शादी करने का भी समय होता है बंधु, हर चीज समय पे अच्छी लगती है, बेसमय अच्छी नहीं होती। ब्याह करने की हो इच्छा तो 15, 20, 25 में कीजिए, 30 पे जाएगा तो फिर खींच। अब पहले 30 साल की उम्र और आजकल की 30 साल की उम्र पर जी बहुत अंतर हो गया। आजकल हम देखते हैं 30 साल का बच्चा दिखने में ऐसा लगता है जैसे अंकल जी बैठे हैं, उम्र 30 साल की है। ब्याह करने की हो इच्छा तो 15, 20, 25 में कीजिए, 30 में जाएगा अब खींच बहे, 40 में जाएगा नाव मत लीजिए, और 50 में इच्छा तब चले शादी की तो उतारे के जूता खोपड़ी। मौसी का लड़का दंतवक्र खड़ा है, ससपाल कहने लगा दंतवक्र बहुत तैयार करो और हम चलेंगे कुंदनपुर, शादी होगी रुक्मिणी के साथ। आदेश की देरी थी, बहुत सजाई गई। इधर दंतवक्र फौज सजा रहा है,
और ये ससपाल आंगन में जाकर के भाभी से मिला, बोला भाभी हाँ बड़े पुस्तकाई पढ़ रहे हो अल्लाह का बात। जवाब दिया भाभी आज तुम हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा न कहूं से लगन आई न टीका हो, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहां जाओगे ससपाल। ससपाल कहने लगा भाभी तुम तो जानते हो हमारे बहनोई रकम कितने बढ़िया है। हाँ हाँ उन्हीं ने अपनी बहन रुक्मणी की शादी के लिए पंडित जी को भेजा है और हम रुक्मणी से शादी करने जाएंगे। भाभी कहने लगी ससपाल तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी पूजनीय है। बहन की ननद धर्म के अनुसार देखा जाए तो देवी के समान होती है। ससपाल कहने लगा क्या करना देवी का, ऐसी देवी देखी जाए तो शादी होना भी बंद हो जाए, तब हमें दूल्हा बनाओ। भाभी मोहल्ला में गई, कुछ बिटियां बुलाए लाई, बिटिया गीत गाओ। लड़कियां पूछने लगी बात क्या है। भाभी बोली तुम्हारे बब्बा दूल्हा बनेंगे आज दूल्हा। बिटियां तो हंसती है आंगन में लोटी लोटी भरे हैया तुम्हें शर्म रही ना बब्बा ये बुढ़ापे पे दूल्हा बन के कहाँ जाएंगे। और दूल्हा बन के जाएंगे कुंदनपुर में तो शाम को महिलाएं गीत गाएंगी वहां। साजन आए अतपुरी बैठे करब बिछाए करो सजन की तेरही। अब ये तेरही लायक है ब्याह लायक बनाए हैं।